हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया में आरबीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आरबीआई का ही होता है। आरबीआई जो है पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। आरबीआई जो है वो 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश किया गया था अंडर द एक्ट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अब इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसको बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टैब्लिश किया जाता है। अब हम बात करें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और टेन्योर ऑफ मेंबर की, तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में डिफाइंड है पूरी तरीके से कि कौन से मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आरबीआई की अथॉरिटी क्या होगी और उनका टेन्योर क्या होगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आरबीआई को नेशनलाइज करना पड़ा था और उस नेशनलाइज करने के लिए उसको आरबीआई एक्ट 1948 पास करना गया था, जिसको हम आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट भी कह सकते हैं। आरबीआई को 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज किया गया था। इसके पहले गवर्नर जो थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे और उसके पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई का पहला हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता में था, बट लेटर ऑन इट वाज चेंज्ड and now the headquarter of RBI is at Bombay. बॉम्बे के हेडक्वार्टर के अलावा भी उसके कुछ रीजनल ऑफिसेज होते हैं एंड दैट आर एट स्टेट कैपिटल्स। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कंपोजिशन। आरबीआई के कंपोजिशन में केवल 5 मेंबर बॉडी है ये। इसमें 1 गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे आरबीआई के फंक्शंस की। तो इसके 2 फंक्शंस हैं, एक ट्रेडिशनल फंक्शंस है, एक नॉन ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं। तो पहले हम नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन जानेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम और लिमिटेड है। ये क्यों इसलिए होता है क्योंकि किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन इमर्ज होती है और वो सिचुएशन जब सॉल्व हो जाती है तो वो जो फंक्शन होते हैं वो सीज कर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं पूरी तरीके से। जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अवेयरनेस फैलाना, ये एक एग्जाम्पल हुआ नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन का आरबीआई के। नेक्स्ट, अब ट्रेडिशनल फंक्शन की बात करें तो पहला ट्रेडिशनल फंक्शन ये है कि वो बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट की तरह एक्ट करता है। मतलब जिस तरीके से हम आम आदमियों के लिए, कॉमन लोगों के लिए जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो हमारे लिए बैंकर होते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए आरबीआई एक बैंकर का काम करता है। सेकेंड बात करें, स्टेट के पास चॉइसेस होती हैं कि वो आरबीआई से अपने आपको बैंकर बनाए या किसी और को। लेकिन इंडिया में अभी ये है कि सिक्किम के स्टेट को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने आरबीआई को एज अ बैंकर किसी भी तरीके की बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल करने के लिए आरबीआई की हेल्प लेती हैं। ये हो गया दूसरा। अब तीसरे की बात करें, ये बैंकर टू बैंक्स हैं। मतलब कि आरबीआई क्या करता है, जो बैंक जिनके पास सरप्लस डिपॉजिट्स होता है वो आरबीआई उनसे बोरो करता है और उसको ट्रांसफर कर देता है द बैंक्स विच आर इन नीड ऑफ फंड्स टू फैसिलिटेट लोन्स टू द पीपल। ठीक है, अपने किसी भी तरीके के बिजनेस को करने के लिए बैंक्स जो होती हैं वो उनके पास अगर फंड कम है तो आरबीआई क्या करता है, वो बैंक से सरप्लस अमाउंट लेकर वो बाकी बैंक्स को ट्रांसफर कर देता है। अब मैंने जैसा बाकी फंक्शंस आपने सुने ही, उसको देखते हुए पहले तो ये चीज़ एक पॉइंट हम लोग इन्फ्लुएंस लेते हैं कि आरबीआई जो है वो एंटायर बैंकिंग सिस्टम इंडिया को रेगुलेट करता है। अब इसमें क्या आता है कि आरबीआई के और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो आरबीआई से लाइसेंस लेते हैं। मतलब ये हुआ कि जो भी बैंक्स नए भी इंडिया में जो भी स्टैब्लिश होने हैं उनको आरबीआई से लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आरबीआई से लाइसेंस लेने के लिए एक रूल आरबीआई ने बना रखा है कि अगर मान लो किसी को भी अपना बैंक खोलना है तो उनकी जो 1/4 ब्रांचेज होंगी उनको उन रूरल एरियाज में इस्टेब्लिश करना पड़ेगा ऑफिस को, ब्रांचेस को, जो कि अनबैंक्ड हैं। नेक्स्ट, आरबीआई का ये भी फंक्शन है कि वो एनबीएफसीज को इंडिया में रेगुलेट करता है। एनबीएफसीज का मतलब ये हुआ कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, मनापुरम गोल्ड लोन, इस तरीके की जो भी हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनको भी वो रेगुलेट करता है। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज भी फॉर्मुलेट करता है। अब क्या है, इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस्टेब्लिश किए गए हैं इन 2016।
2016 मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कमेटी को स्टैब्लिश किया गया था। इसका रिकमेंडेशन उर्जित पटेल कमेटी ने दिया था। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड करते हैं गवर्नर आरबीआई के। ठीक है, ये अब इसका काम क्या है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कमेटी का? मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कमेटी का काम ये है कि वो मार्केट में फ्लो ऑफ मनी को रेगुलर कंट्रोल करता है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि मतलब इन्फ्लेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ कमेटी जिम्मेदार होती है। और ये जो है ये लीड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो इट इंश्योर्स इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो। तो ये भी एक फंक्शन है आरबीआई का, हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आरबीआई जो होता है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं उनको भी उनका कस्टोडियन होता है। ये कस्टोडियन का मतलब ये है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा, मतलब जो भी एक्सटर्नल ट्रेड किए जाएंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, उसमें जो फॉरेन रिजर्व यूज होता है उसका वो आरबीआई ही प्रोवाइड कराता है किसी को भी, जो कि हर वीकली आरबीआई बताता है कि हमारे पास कितना फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है। अब वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो दो तरीके से रखता है। एक रखता है गोल्ड में, एक रखता है हार्ड करेंसीज में। हार्ड करेंसीज में वो करेंसीज आती हैं जैसे कि यूएस डॉलर, एसडीआर। एसडीआर जो है इसको कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये आईएमएफ की करेंसी है। यूरो में येन जो जापान की करेंसी है, पाउंड ये यूरोपियन यूनियन की है। आगे बढ़ें, ये जो करेंसीज अब एग्जांपल और ये इन करेंसीज को क्यों रखता है? क्योंकि इन करेंसीज को पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो एक्सेप्ट करता है। नोबडी अवॉइड्स सच दीज करेंसीज फॉर ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट, अब क्या है कि आरबीआई जो है वो करेंसी नोट्स को भी इशू करता है। करेंसी नोट्स, लेकिन वो 1 रुपए के डिनोमिनेशन से जितनी भी अबव करेंसीज होंगी उनको आरबीआई ही इशू करता है। और 1 रुपए का नोट और जितने भी क्वाइन आते, क्वाइट 1 रुपए का भी हो सकता है, 2 रुपए का भी, 5 रुपए का भी, 10 रुपए का भी, 20 रुपए का भी, वो जितने भी क्वाइंस है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करती है। और 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। 1 रुपए के ऊपर के जितने भी नोट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही इशू कर सकती है। जो नोट होते हैं उनको कहते हैं फिएट मनी। फिएट मनी जो होती है वो उसका मतलब होता है जो करेंसी जो नोट आते हैं उनको फिएट मनी कहा जाता है। सो थैंक यू गाइज, हम आगे की वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।